नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बताया कि अर्जुन सभी धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और इसमें अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी धर्म हैं, चाहे वर्णाश्रम धर्म हो या जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सब कर्मों को, धर्म को ही नहीं, धर्म के साथ अधर्म को, धर्माधर्म का परित्याग करके एक मेरी शरण में आओ। तो एक मेरी शरण में आने का अभिप्राय भगवान ने यही बता दिया कि जो कुछ भी सृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है अथवा जहाँ तक ये ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी एकमात्र मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त और कहीं कुछ भी नहीं है। इसलिए जब मेरी शरणागत लोगे तो निश्चित ही तुम सारे सुखों से मुक्त हो जाओगे और फिर किसी प्रकार का पाप भी नहीं रहेगा, उन पापों से भी मुक्त हो जाओगे। इस ढंग से भगवान ने एक प्रकार से कहे तो संपूर्ण गीता को यहीं समाप्त भी कर दिया। गीता में जो ज्ञान कर्म या भक्ति का उपदेश कर रहे थे वो सारे उपदेश यहाँ आकर के समाप्त हो गए। और जब कह ही दिया कि मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ, तो इसका अर्थ है कि भक्ति भी एक धर्म है, ज्ञान भी धर्म है, कर्म भी धर्म है, निष्काम कर्म सभी एक धर्म है। और धर्म स्वरूप में क्यों कर्तव्य कर्म है, तो कहा इन सबको एक जगह ले आकर के मेरे चरणों में अर्पित कर दो और मेरी शरणागति को प्राप्त कर लो। तो उस समय क्या होगा कि मैं तुम्हें सारे सुखों से निवृत्त कर दूंगा, सारे पाप तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे। तो एक ढंग से कहें तो गीता यहीं समाप्त हो गई। लेकिन गीता की समाप्ति के बाद आखिर में इसका फल क्या होगा, इसको पढ़ने वाला, इसको सुनने वाला, इसको पारायण जो नित्य कर रहा है तो उसको लाभ क्या होगा। तो ये फलश्रुति की परंपरा संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में देखने को मिलती है। कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उसमें भी कुछ न कुछ उस ग्रंथ के पारायण का फल होता है। तो फलश्रुति बताते हुए और फलश्रुति के पूर्व में भी ये बताया कि इस रहस्य को, जो गीता का रहस्य मैंने तुम्हें समझाया है, ये किसे बताना चाहिए, किसे नहीं कहना चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो विसूयति। इस श्लोक में भगवान ने 4 बार न शब्द का उच्चारण किया। इदं ते न अतपस्काय, अतपस्काय न, अभक्ताय न, फिर अशुश्रूषवे न, फिर कहा माम यो अविसूयति न च। तो जो 4 बार न का उच्चारण किया है, इसका अर्थ यही है कि इन लोगों के लिए निषेध कर रहे हैं कि यहाँ निषेध करना। कहाँ, तो कहा कि ते माने तुम्हारे लिए, और तुम्हारे लिए माने तुम्हारे हित के लिए जो हमने ये उपदेश किया है गीता शास्त्र का, इस गीता रूपी रहस्य को। इदम ते इदम, तो इदम माने जो यह गीता शास्त्र है और गीता रूप परम रहस्य को, कदाचन न, कदाचन माने कभी भी, किसी काल में, न माने नहीं, न तो अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, तपस्काय नहीं है माने तपस्या में रत नहीं, जो तप रहित है, अतपस है माने तप करना जिसे अभीष्ट नहीं है, जो तप से भागता है। तो तप से भागना क्या है, तप कहते ही हैं कि जो शारीरिक कष्ट उठाता है किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, जो सर्दियों में भी कष्ट उठा रहा है, गर्मी में भी कष्ट उठा रहा है, और सुख आ रहा है तब भी, दुख आ रहा है तब भी, हानि हो चाहे लाभ हो, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, वो अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्वबोध के लिए व्यक्ति तपस्यारत हो गया है, संकट सह रहा है, कष्ट सह रहा है, शरीर को पीड़ा भी हो रही है, तब भी अपने लक्ष्य में वो डटा हुआ है। तो इसीलिए कहा कि जो तपस्या नहीं करते, और देखें तो तप के बल से ही ये सृष्टि चल रही है, सभी तप कर रहे हैं। सूर्य की ओर देखें तो उसका तप कोई कम नहीं है, नित्य
बिना कहीं व्यवधान के, क्षण भर भी व्यवधान के बिना संपूर्ण जगत को, चराचर जगत को, त्रैलोक्य को प्रकाश दे रहा है। तो सूर्य तपस्या में रत है, पृथ्वी भी तप कर रही है, सबको धारण कर रही है, और जीव जगत, सारे संसार के लोग पृथ्वी पर एक प्रकार से कहें तो आधार तो बनाया है, रहते ही हैं, पर पृथ्वी को खोद डालते हैं। पृथ्वी के अंदर का, उसके हृदय में, उसके गर्भ में छिपे हुए रत्नों को निकाल ले रहे हैं, और पृथ्वी फिर भी विचलित नहीं होती, सबको धारण कर रही है, सहन कर रही है, क्षमा कर रही है। तो पृथ्वी भी तप कर रही है, सूर्य भी तप कर रहे हैं, वायु तप रहा है। और ये तप क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि सबको एक भय है उस अदृश्य शक्ति का, उस परम पिता का, उसी के भय से सभी तप रहे हैं। मृत्यु भी दौड़ रही है और इंद्र भी तपस्या में रत है, चराचर जगत तप कर रहा है। लेकिन तप से जो भागता है तप नहीं करना चाहता है। किसी एक दिन एक वक्त अगर भोजन नहीं मिला तो बस सहन शक्ति गायब हो गई, चिल्लाने लगा, रोने लगा और यत्न करने लगा कि मैं किसी व्यक्ति का छीन करके खाऊंगा। तो ये तपस्या नहीं रही। तपस्या माने जो वस्तु जिसका सेवन करता है व्यक्ति, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, अन्न हो, आवास आदि हो, यदि कभी प्राप्त है तो बहुत अच्छा, नहीं प्राप्त हो रहे हैं तब भी उनके लिए सहन करना, तो इंद्रियां व्याकुल होने लगती हैं और व्यक्ति आपा खो बैठता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भगवान को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो तपस्या से भागता है, बिल्कुल तप करने की स्थिति में नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी जब कहते हैं कि सृष्टि आरंभ हुई, आरंभ होने से पूर्व ही भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो विचार करने लगे कि मुझे क्या करना है। उस समय आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कैसा तप करें। और भागवत पुराणकार ने तो सीधे कहा कि उस समय जो आकाशवाणी आई उसमें यही कहा कि स्पर्शेषु यद षोडश विंशमेकम। स्पर्श का अर्थ है व्यंजन, कादयो मावसाना स्पर्शा, क से लेकर म तक जो व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। तो इसमें 16वां त और 21वां प है, यही तप करने का आदेश मिला। और ब्रह्मा भी अपने कार्य में लगे हुए तपस्या में लीन है, तभी सृष्टि का विस्तार होता चला जा रहा है, सृष्टि प्रकट हो रही है और निरंतर जीवों का सृजन कर रहे हैं ब्रह्मा जी उनके कर्मों के अनुसार। भगवान विष्णु भी अपने तप में लगे ही हैं, तप के बल से ही वे इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं। कोई कभी भी भूख से पीड़ित न होने पावे, उसको सभी प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध हो, अथवा कर्मानुसार जो उसके कर्म में भाग्य में है वो उसे प्राप्त करावें। ये भगवान विष्णु ने अपनी जिम्मेदारी ले रखी है, वो तप ही है, तपस्या में लगे। भगवान शंकर भी सृष्टि का कैसे संहार हो, कैसे ये निरंतर सृष्टि बनती जा रही है, तो उसमें अगर कमी नहीं होगी तो निश्चित ही सृष्टि संभाली नहीं जा सकती। इसलिए जो निरंतर सृष्टि बढ़ रही है उसका संहार करने का दायित्व तो भगवान शंकर को है। महाप्रलय की बेला में तो सबका संहार करते हैं, पर निरंतर जो संहार की प्रक्रिया चल रही है वो भगवान शंकर के जिम्मे है। तो सब अपनी अपनी तपस्या में ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिवेद शक्तियाँ देवियाँ और उनके साथ देवादि देवताओं में इंद्र आदि जो प्रधान देवता हैं, सारे देवता सब कहीं न कहीं से तप में रत हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो तप नहीं करता, तप से जो भाग रहा हो, जो तप रहित मनुष्य हो, उसके लिए कदापि कदाचन न वाचम, कभी भी न कहना, इस गीता का उपदेश ही नहीं करना है, उसको नहीं बताना है। कहा कि और किसी नहीं कह देना है, तो कहा न अभक्ताय, जो अभक्त है, अभक्त माने भक्ति रहित है। तो कौन है जो भगवान को मानता नहीं, भगवत भक्ति नहीं करता, कभी भगवान के लिए जो कुछ भी करेगा वो अपने लिए करता है और अपना ही सर्वस्व मानता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, परमात्मा तो कुछ है ही नहीं। तो भक्ति माने भागो भक्ति ही, या भज सेवायाम से भक्ति बनती है। तो जो भगवान का अंश है, भगवान का है, उसको भी स्वयं में ग्रहण कर लेना और भगवान को, भगवान के ही भाग को न देना। यद्यपि सब कुछ परमात्मा का है तथापि उसकी ही वस्तु को अपना मान लेना, ये अभक्त लोगों का कार्य होता है। भक्त तो सर्वत्र भगवान को ही देखता है
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। भगवान ने पहले ही गीता में ही कहा, इस बात को समझा दिया कि जो भक्त ऐसा है कि सर्वत्र मुझे देखता है, मेरी ही वस्तु सर्वत्र दिखाई पड़ती है, उसे वो भक्ति ही। तो जो भक्ति से ओतप्रोत है उसके लिए तो ये गीता का उपदेश ही है। भगवान करें कि जो भक्ति नहीं करता, भक्ति रहित है, ऐसे लोगों को देखे जो जिनमें कहा कि जिनमें ये भक्ति हो रही हो, जिनमें थोड़ी भी भगवान के प्रति निष्ठा हो, प्रेम हो, उनके लिए तो उपदेश भगवान वर्जित नहीं करते। लेकिन जो लोग भगवान को बिल्कुल मानते ही नहीं, भगवान के प्रति अश्रद्धा रखते हैं और कहते हैं कि भगवान कोई वस्तु नहीं है, ईश्वर है ही नहीं, तो उनसे इस गीता का उपदेश भगवान कर रहे हैं कि उन्हें न करिए। और तो अभक्ताय कह करके सूचित कर दिया कि जो मेरा भक्त नहीं है, भले ही वो हमसे द्वेष न भी करता हो, फिर भी यदि मेरा भक्त नहीं है तो उसे भी अगर इसका उपदेश करेंगे तो व्यर्थ चला जाएगा। ऊसर में जैसे वर्षा हो तो वो बीज कभी भी उसमें अंकुरित ही नहीं हो सकता, व्यर्थ चला जाता है। वैसे ही समुद्र में वर्षा हो तब भी व्यर्थ ही है। वर्षा तो यदि खेती लायक जहाँ भूमि है वहाँ हो तो उसका उपयोग है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि अर्जुन, इस गीता शास्त्र को जो मैंने तुम्हें बताया कभी भी न तो तपस्यारहित व्यक्ति को दीजिएगा और न ही जो अभक्त है, जो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्ति से रहित है, उसके प्रति भी कभी भी इस गीता को न सुनाना। और कहा कि च न तथा न ही अशुश्रूषवे। शुश्रूषा का दो प्रकार से अर्थ किया गया। एक तो सेवा के अर्थ में शुश्रूषा होता है और दूसरा सुनने के अर्थ में भी सुधातु है, उससे भी शुश्रूषा बन जाता है। तो जो इस गीता को सुनना नहीं चाहता उसको जबरन हठात बलात् उसको मत सुनाइए कि आप आइए गीता सुनाते हैं। जो सुनने की इच्छा करता है उसको सुनाए, अथवा जो सेवा भाव जिसमें नहीं है, जो सेवा करना पसंद नहीं करता ईश्वर की, गुरु की अथवा अपने बड़ों के, तो बिना सेवा के विद्या आ भी नहीं सकती। विद्या प्राप्ति के 3 ही मार्ग नीतिकारों ने भी बताया। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की शुश्रूषा से माने सेवा से विद्या आती है। और पुष्कलेन धनेन वा, अथवा पुष्कल धन से, अथवा विद्या विद्या, या फिर तीसरा उसका है आने का क्रम कि बहुत विद्या किसी के पास हो तो विद्या का विनिमय कर ले, दूसरे को दे दे और उससे जिसके पास है उससे विद्या ले ले, तो विनिमय से भी विद्या आती है। अथवा विद्या विद्या, कहा चतुर्थी विद्यते नवा, और चौथा कोई उपाय नहीं है जैसे विद्या हुए। तो गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा से भी विद्या आ जाती है। बड़े बड़े भक्तों को, बहुत सारे ऐसे संतों को जिन्होंने कभी किसी पुस्तक का दर्शन नहीं किया, जो कहीं गुरुकुल में अथवा गुरुजनों के यहाँ पढ़ने नहीं गए, ऐसे व्यक्ति को भी संपूर्ण विद्या आ गई, उतनी आ गई जो गुरु में व्याप्त थी विद्या। और इसका तो सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शंकराचार्य के भक्त हैं, जिनका नाम बाद में आचार्य के रूप में उनको प्रतिष्ठित भी किया है, हस्तामलकाचार्य। तो हाथ पर जैसे आंवला रख करके कोई देख ले, किसको देख ले? संपूर्ण जगत को, ब्रह्मांड को अपने हाथ में जैसे आंवला रखा है, आंवले को देख ले, वैसे जो जगत को देख लेता है, ऐसा वो ज्ञान आ गया हस्तमलकाचार्य में। और प्रसंग सिर्फ इतना ही था कि भगवान शंकराचार्य के जो 3 शिष्य थे वो तो ज्ञानी थे, पर एक शिष्य ऐसा भी था जो केवल सेवा करता था। भगवान शंकराचार्य को कोई कष्ट न हो, उनके लिए कंदमूल जुटा लाना, जंगल से तोड़ लाना, कमंडल उनका भर देना, उनकी लंगोटी धुल देना, ये कार्य करते रहते थे। तो हुआ ये कि एक दिन जब वो 3 शिष्य बैठ करके आपस में ब्रह्म चर्चा कर रहे थे और भगवान शंकराचार्य थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हो गए थे, उस समय ये हस्तमलकाचार्य जी, तब उनका ये नाम नहीं था, वो सेवक रूप में ही प्रसिद्ध थे, जाकर उन 3 लोगों के पास बैठ गए और पूछने लगे कि आप लोग किस विषय की चर्चा कर रहे हैं। तीनों हंस पड़े और कहा कि तुम मूर्खाधिराज हो, तुम्हें क्या पता है, क्या जानोगे कि क्या चर्चा हो रही है, जाओ तुम मूर्ख हो। बस इतनी बात लग गई और वो व्यक्ति शंकराचार्य के पास ये मान करके गए कि अब मैं आज से कार्य करना बंद करूंगा, लौट जाऊंगा अपने वतन को, और ये लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं, मुझे मूर्ख कहते हैं, शंकराचार्य को आज मैं सब कुछ बता दूंगा और लौट जाऊंगा। जैसे जाकर बैठे, भगवान शंकराचार्य ध्यानस्थ थे, सब जान गए। और जब ध्यान टूटा तो पूछ लिया, कस तुम कौन हो?
तो उन्होंने कहा अच्छा आप भी यही पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ? वो लोग तो हमको मूर्ख कह रहे हैं। भगवान शंकराचार्य सब समझ गए, प्रेम ज्ञान उमड़ा और जैसे उनके सिर पर हाथ रखा शंकराचार्य जी ने, वो बोल उठे हस्तमलकाचार्य, मैं कौन हूँ बताने लगे। ना हम मनुष्यो न च देव यक्ष न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी न बनी गृहस्थ भिक्षुर चाहम निज बोध रूप। कहा कि मैं तो निज बोध रूप हूँ, मैं आत्म रूप हूँ, न तो मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, न मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न यक्ष गंधर्व हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृही हूँ, न वानवस्थी हूँ और न ही सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? तो कहा कि निज बोध रूप, मैं तो वही आत्म तत्व हूँ। तो इस प्रकार का बोध जो व्यक्ति कभी ग्रंथों का अध्ययन किया हो, अपने गुरु की सेवा से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ज्ञान प्राप्त करने का एक सबसे बढ़िया तरीका यही है कि गुरु की अच्छे ढंग से सेवा की जाए, गुरु की कृपा हो जाए, हृदय से अगर आशीर्वाद उसका निकल जाए तो निश्चित ही सारी विद्याएं आ जाती हैं, स्वतः आ जाते हैं, गुरु के वचन के साथ आ जाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो सेवक हो, जो भगवान को मानता हो, जो अपने गुरुजनों की सेवा करता हो, माता पिता की सेवा करे, निश्चित ही ऐसे व्यक्ति में विद्या प्रतिष्ठित होती है और उसको गीता का उपदेश करे। भगवान करे लेकिन जो अशुश्रूषवे हैं, माने बिना सुनने की इच्छा वाले हैं, या जो सेवा नहीं करना चाहते, कोई सुनना नहीं चाहता, उसको यदि कोई सुनाना चाहे तो सुनना न सुनाना व्यर्थ ही होगा, इसलिए उसे भी विद्या नहीं सुनानी चाहिए। कहा भगवान ने कि यह माम अभ्यूयति तस्मै न, और जो मेरी निंदा करता है, मुझसे असूया करता है, मेरा निंदक है। तो सृष्टि चूंकि बहुत विचित्र है और भिन्न रुचिर ही लोक, संसार भिन्न भिन्न रुचि का है। बहुत ऐसे नास्तिक मिलते हैं जो भगवान को भी कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं। जैसे पौंड्रक आदि थे, वासुदेव पौंड्रक, उसने अपना नाम वासुदेव रख लिया और वो 4 हाथ भी नकली 2 हाथ काट का बनवा लिया था। इसके साथ उसने एक हल मूसल भी रखकर भाई को दे दिया, कहा असली मैं वासुदेव कृष्ण मैं हूँ, भजन उसका मत करो, उसके पास मत जाओ। तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, शिशुपाल आदि तो कर ही रहे थे। जिनको देखिए, जरासंध हो चाहे कंस हो, दंतवक्त्र हो, शिशुपाल हो, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते थे। अब ऐसे लोगों को अगर गीता का उपदेश करने लगो तो वो उनके लिए व्यर्थ ही है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या कर रहे हैं, जो मुझसे मेरी निंदा करते हैं, मेरी असूया करते हैं, उन लोगों के प्रति भी इस गीता ज्ञान को कभी नहीं कहना चाहिए। लेकिन जिन भक्तों में दोष नहीं है, निश्चित ही उनको गीता का उपदेश करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह जो गीता शास्त्र मैंने तुम्हें सुनाया है, इस शास्त्र को कदाचन मैंने कभी भी किसी काल में, किसी परिस्थिति में भी न तो तपरहित व्यक्ति के प्रति कहिएगा, उसको नहीं बताइएगा, और जो भक्त नहीं है, अभक्त है, उसको भी कभी न सुनाइएगा। जो शुश्रूषा नहीं करता, सेवा नहीं करता अथवा सुनना नहीं चाहता, और जो मेरा निंदक है, मुझसे ईर्ष्या करता है, मुझसे द्रोह करता है, उसके प्रति कभी भी इस गीता शास्त्र का उपदेश नहीं करना। तो भगवान ने एक इस बात को बता करके ये कह दिया कि गीता का उपदेश किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए, और कह रहे हैं अर्जुन से, और ये संपूर्ण संसार को संदेश भी दे रहे हैं कि जिनकी रुचि मुझ में नहीं है, जो मुझसे ईर्ष्या रखते हैं या द्वेष करते हैं, अथवा जो मेरी निंदा करते हैं, जो गुरुजनों की भी सेवा करना पसंद नहीं करते, जो मेरी भक्ति से रहित हैं, अथवा जो अतपस्वी हैं, उनके प्रति शास्त्र का कभी उपदेश नहीं करना चाहिए। तो ये बात अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने बात संपूर्ण प्राणियों को, संसार के जीवों के लिए बात कही। और यह एक प्रकार से गीता शास्त्र का जो समापन हो रहा है, उसी समापन के समय में बात कहते हुए कह रहे हैं कि इतनी देर का जो उपदेश किया गया है वह बहुत ही तात्विक उपदेश है। उसमें 4 भाग है उसका, ज्ञान भक्ति और कर्म का। उपनिषदों का निचोड़ तो है ही, इसलिए इसको बहुत सावधान पूर्वक उसको देना चाहिए जो इसका पात्र है। विद्या तो इसीलिए विद्या हवै ब्राह्मण माजगम, कहा कि गोपाय माम से वधिस्ते हमस्मी, श्रुति वचन है। विद्या डर गई थी कि कहीं ऐसा न हो कि ऐसे लोगों के पास मुझे जाना पड़े जहाँ मेरा अपमान हो रहा हो, तो इसलिए वो विद्वानों के पास आकर निवेदन किया कि गोपाय माम मेरी रक्षा कर लीजिए।
मुझको बचा लीजिए। तो स्तुति से ही जो ये परंपरा चली आ रही है कि कौन चीज़ किसको देनी चाहिए, कौन किसका पात्र है, कौन नहीं है, तो भगवान ने एक प्रकार से पात्रता यहाँ बता दिया और ये भी कह दिया कि ये 4 ऐसे लोग हैं, एक तो जो अतपस्वी है, दूसरा जो अभक्त है और तीसरा जो सेवा से वंचित है, किसी की सेवा पसंद नहीं करता अथवा सुनना पसंद नहीं करता, और चौथी बात जो मेरी निंदा करता है, उससे इस गीता ज्ञान को कभी मत कहिए। भगवान ने बता दिया कि गीता शास्त्र का उपदेश किसे नहीं करना है और तब किसे करना है ये भी बताएं। तो कौन होगा जो इसका अधिकारी बनेगा, तो भगवान ने बता दिया यमं परमं गुह्यं मदभक्ति स्वविधास्यति भक्तिं वै परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। भगवान ने कहा कि क्योंकि यह माने जो पुरुष, जो व्यक्ति है, मई माने मुझ में, पराम भक्तिम कृत्वा, पराभक्ति को करके, एवं परमम गुह्यम, इस परम गुह्य, गुह्य माने रहस्य युक्त, क्या है ये रहस्य युक्त? गीता वचन, गीता शास्त्र को ये गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। और ये क्या करें? मद भक्ति स्वविधास्यति, मेरे भक्तों में, भक्ति सुबहुवचन है, हमारे भक्तों में, जो भगवान करें जो मेरे भक्त हैं उनके प्रति अभिधास्यति कहेगा, माने जो निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को भाएगा या अर्थ की व्याख्या करेगा अथवा इसका जो प्रचार करेगा। विधास्यति के अनेक अर्थ हो जाएंगे। जो प्रकट करेगा, जो अज्ञानी है उनको भी इसका बोध कराएगा। तो लेकिन वो अज्ञानी भी मदभक्त, मेरे भक्त हों, उनको मेरे इस कथन को, मेरे गीता शास्त्र को जो अत्यंत गोपनीय है उसको जो बताएगा या प्रकट करेगा अथवा प्रचार करेगा, व्याख्या करेगा, कहा कि सह वह असंशय माम एव एष्यति। असंशय मन निसंदेह, निसंशय, संशय रहित, संदेह रहित, माम एव एष्यति, माम मने मुझको ही, एष्यति मने प्राप्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो पराम भक्ति मई, मेरी पराभक्ति को, अब भक्ति तो कई प्रकार की है। भक्ति तो एक वो भी है जो भगवान को प्रणाम कर लेता है, भक्ति तो वह भी है जो भगवान को जानता है। कोई कोई ऐसे हैं कि सालग्राम भगवान में भगवान मान करके उनकी उपासना करते हैं, नित्य उनका पूजन, उन्हीं के लिए भोजन अर्पित करते हैं, तो वो भी भक्त ही हैं। और वह किस प्रकार के, कैसे भक्त हैं? तो भक्तों की अनेक कुटियाँ हैं। नवधा भक्ति में एक भक्ति तो श्रवण है, कीर्तन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का श्रवण करना प्रथम भक्ति, कीर्तन करना ये दूसरी भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम और याद ही कर लेना। बहुत ऐसे भक्त हैं जो पूजन नहीं कर पाते लेकिन नित्य स्मरण तो करते रहते हैं कि भगवान के ये गुण हैं। तो भगवान का स्मरण भी एक प्रकार की भक्ति ही है। और पाद सेवनम, जो उनके चरणों की सेवा करते हैं, चरणों की भक्ति करते हैं। अर्चनम, पूजन करते हैं। वंदनम, वंदन करते हैं। दास्यम, और जो उनकी सेवा, दासता स्वीकार कर लेते हैं भगवान की। और सख्यम, कुछ ऐसे होते हैं जो मित्र मान करके भगवान से प्रातः उठ करके नींद टूटती है तो हाथ मिलाते हैं कि आप हमारे मित्र हैं, आज आप हमारे साथ बने रहिए। शाम को सोते ही समय भी बगल में कहते हैं आप हमारे मित्र, बगल में सोइए, अपने ही बिस्तर पर स्वयं कराते हैं। तो ये प्रकार का ये कैसा ही सखा भाव है। और ये सखा भाव की भक्ति ठीक वैसे है जैसे अर्जुन सखा के रूप में ही भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। उद्धव जी भी सखा के रूप में ही है, भगवान श्री कृष्ण के परम मित्रों में हैं, परम सखा हैं, सख्य भाव से पूजन करते हैं, भजन करते हैं। और गोपियों का भी भाव यही है। तो कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम, और फिर अंतिम जो नवधा भक्ति है उसका आत्मनिवेदनम, अपने को निवेदन कर देना, अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना। ये सबसे बड़ी ये पराभक्ति है। जिसने निवेदन करना सीख लिया तो वहीं गोस्वामी जी कहते तो वहीं निवेदित भोजन करही और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। आपको निवेदन करके जो भोजन करते हैं, भोजन कभी नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद भगवान का नहीं बना। और ये प्रसाद कब बनता है? जब वो यज्ञ का स्वरूप बन जाता है। किसी को थोड़ा दे दिया,
भोग भगवान का लग गया, अतिथि को खिला दिया, अथवा जो भगवान अनेक रूपों में विचरण कर रहे हैं, अनेक रूपों में विद्यमान हैं, उनके निमित्त से कुछ भोजन निकाल करके दे दिया, गाय आदि को खिला दिया, तो कहा कि वो भोजन तो यज्ञ का प्रसाद बन गया। और कहा कि उसी भोजन को करना चाहिए। बुद्धि से निश्चित ही बहुत ही तीक्ष्ण होती है और सूक्ष्म दर्शी हो जाती है, लेकिन जिसने केवल अपने लिए बनाया भोजन किया, तो उसीलिए भगवान गीता में पहले ही कह दिया है कि यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी, वो सारे किल विष पाप से छूट जाते हैं। लेकिन भुज्यते ते तुघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो अपने लिए बनाते हैं वो तो केवल पाप खाते हैं। इसीलिए भक्ति में पराभक्ति तो वही है कि जिसने अपने को समर्पित कर दिया है। जब भगवान श्री राम सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, तो उसमें एक बात उन्होंने जोड़ी कि पहली जो शर्त है, जैसे श्रवणम कहा है भागवतकार ने, वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संता, संतन कर संगा, और दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। ये प्रथम भक्ति तो यही है कि संतों का संग किया जाए, सत्संग किया जाए। सत्संग के लिए किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता नहीं, किसी प्रवेश की आवश्यकता नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट ले जाएं। अब कोई बड़ी कक्षा में प्रवेश चाहे तो उसके पहले का तो निश्चित ही उसके पास सर्टिफिकेट हो तब तो होगा, लेकिन पहली कक्षा के विद्यार्थी के लिए कौन सर्टिफिकेट चाहिए? तो पहली कक्षा यही है कि संतों का साथ हो, संतों का संग मिल जाए तो भगवत भक्ति अपने आप आ जाती है। जैसा कि 5 वर्षीय नारद जब केवल चतुर्मास बिताते हुए संतों की सेवा में पहुंच गए थे, और उस समय तक उन्हें कुछ भी बोध नहीं था, लेकिन संतों की सेवा से, उनके जूठन को उठाने से, उच्छिष्ट भोजन कर लेने से ऐसी बुद्धि निर्मल हुई कि भगवान सहज उनके हृदय में आकर विराज गए और नारद फिर नारद हो गए। तो ये भक्ति जो है, भक्ति की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। पराभक्ति नारद में, पराभक्ति उद्धव में भी, पराभक्ति प्रहलाद में, और इन सब का तो एक नामकरण ही कर दिया है, गिन लिया गया पांडव गीता में, जहाँ के कहा कि प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरीश सुख सौनक भीष्म काद्या। कहीं भीष्म दाल्यभ्यान भी कहा है, दाल्य भी बड़े परम भक्त हुए भगवान के। तो कहा कि प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम वरीश सुख सौनक भीष्म काद्या रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणाद्या एतान हम परम भागवतान नमामि। ये परम भागवत है, परम भक्ति को प्राप्त किए हुए जन हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पराभक्ति में निष्णात होगा, जिसने मेरी पराभक्ति को कर लिया है, जो मेरे में परम भक्ति परम प्रेम करके जीवन जी रहा है, तो ऐसे परम भक्ति करने वाले सुखदेव आदि हैं, ये तो परम भागवत ही हैं। सुखदेव जी को माया भी स्पर्श नहीं करते हैं और निरंतर डूबे हुए हैं भगवत भजन में। सनत कुमार आदि हैं 4 भाई, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भी परम भक्त हैं भगवान के। तो ऐसे जो परम भक्त हैं, जो जिनका प्रेम मेरे प्रति चरमावस्था को प्राप्त हो चुका है, अब मेरे अतिरिक्त तो किसी की चर्चा उन्हें सुहाती नहीं, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, कहते भर ही निरंतर हो ही न पोरे तिनके ही तुम कह गृह रोरे। कहा कि उनके हृदय में आपका घर है, जो लोग जिनका श्रवण समुद्र के समान हो गया है कि चाहे जितनी आपकी कथा सुनाई जाए पर उनका कर्ण तृप्त नहीं होता, भरता जाता है फिर भी अधूरा बना रहता। इसीलिए कहा, भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम गुह्य ज्ञान को, ये परम गुह्य ज्ञान क्या है? अत्यंत गोपनीय गीता शास्त्र है, रहस्य युक्त है। इसको कहाँ ले जाए, कहाँ इसका प्रचार करे, किसको बतावे? तो कहा कि बताने के लिए जिनको पहले कहा कि उनको नहीं देना है, नहीं कहना है, गिना दिया था कि जो अतपस्वी हैं, तपस्या विरत हैं, और जो सुनना पसंद नहीं करते हैं, जो अभक्त हैं, जो मेरी निंदा करते हैं, उनको नहीं देना है। इसलिए जब रामचरितमानस का समापन गोस्वामी जी कर रहे हैं तो पूर्ण हो गया है, समापन करते हुए ये बात कह दिया। वहाँ भी एक ढंग से गरुण जी से काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, और भरद्वाज के प्रति याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, माँ भगवती पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, गोस्वामी जी पूरे जनता जनार्दन से उसी तथ्य को कह रहे हैं कि इस रामचरितमानस को, इस कथा को, रामायण की कथा को द्विज द्रोही न सुनायो कबहू, सुरपति सरिस होए नृप जबहू,
अगर वह इंद्र भी हो और राजा इंद्र के समान ही क्यों न हो, लेकिन द्विजों से द्रोह करता हो, उसको न सुनाइएगा। कही न लोभी क्रोधी कामी, नो जो न भजई सचराचर स्वामी। जो लोभी है, क्रोधी है, कामी है, जो सचराचर स्वामी का भजन नहीं करता, उसके प्रति राम कथा का उपदेश कभी मत करना। भगवान श्री कृष्ण भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं कि श्रुति का मार्ग यही है कि श्रुति को किसी दुष्ट व्यक्ति के हाथ में नहीं डाल देना चाहिए। उसका पात्र नहीं है, उस श्रुति को विनष्ट कर देगा, क्योंकि श्रुति स्वयं निवेदन करती है उन विद्वानों से कि आपकी संपत्तियों आप रक्षा करिएगा, इससे जो है आपका ही तेज बढ़ेगा। तो यहाँ भगवान ने भी साफ बता दिया कि उन ऐसे व्यक्तियों में कभी इस परम गुह्य, जो परम गोपनीय रहस्यमय गीता शास्त्र है जो मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, वो कभी भी दुष्टों को या जो अभक्त हैं, जो मूर्ख हैं, जो मूर्ख नहीं बल्कि जो मेरी निंदा करते हैं, जो अतपस्वी हैं, उनके प्रति शास्त्र मत कहना। तो कहना किससे है? तो कहा कि जो व्यक्ति मुझ में परम प्रेम बना करके इस गीता शास्त्र को कहाँ ले जाएंगे, किससे कहेंगे? मद भक्तेषु, मेरे भक्तों में उनको बताएंगे, उनसे कहेंगे, उनमें उपदेश करेंगे, अभिधास्यति प्रचार करेंगे या बताएंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। सह वै असंशय, असंशय माने निःसंदेह, जहाँ किसी प्रकार का संशय नहीं है, उनको क्या गति होगी? तो कहा कि सभी सदगति चाहते हैं। अभी का लक्ष्य तो केवल एक है, ये आवागमन का बंधन समाप्त हो जाए। जो बार बार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है, फिर मृत्यु होती है, और जन्म मृत्यु तो बहुत दुखदायी, वह कष्टकारी है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये अत्यंत असह्य दुख होता है। मृत्यु के समय में भी प्राण निकलना नहीं चाहते, और जब जन्म होता है तो कितनी वेदना होती है। तो बार बार जो जन्म और मृत्यु के बंधन में बंध रहे हैं, इससे कैसे निवृत्ति हो जाए, कैसे जो है भगवान की प्राप्ति हो, कैसे आत्म तत्व का बोध हो जाए। तो इसका अर्थ यही है कि परम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष, जो परम पुरुषार्थ है, मोक्ष है, मुक्ति है। अब मुक्ति भी 4-5 प्रकार की कही गई है। सालोक्य भगवान की मुक्ति है, सारूप्य है, सायुज्य है, सामीप्य है और साष्टि है। तो इन मुक्तियों में कोई एक मुक्ति हो जाए, चाहे जिस प्रकार की मुक्ति हो जाए, आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। तो इस प्रकार की मुक्ति कब होगी, कैसे होगी? तो कहा कि जो लोग निरंतर इसका अभ्यास करेंगे, पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, जो मेरे भक्त मेरे भक्तों को सुनाएगा। यद्यपि भक्तों को भगवान का सानिध्य सदैव मिलता रहता है, पर भगवान कह रहे हैं कि ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो मेरा हृदय है। और ये वर्णन अन्य पुराणों में भी है, जहाँ कहा कि गीता में हृदयम पार्थ, भगवान ने कहा पार्थ से, अर्जुन से कि अर्जुन गीता में हृदयम पार्थ, ये गीता तो मेरा हृदय है। और भगवान के हृदय में स्थान कब मिलेगा? जब गीता का कोई पारायण करेगा, पाठ करेगा, जो गीता को सुनेगा, सुनाएगा दूसरों को, तो निश्चित ही भगवान का जो परम पद है, जिसको मोक्ष कहते हैं, परम पुरुषार्थ कहते हैं, वो भगवान के हृदय में जगह बना लेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सह निश्चित ही वह असंशय माम एव एष्यति, असंशय माने निःसंदेह, निश्चित ही माम माने मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। लेकिन कब करेगा? जब यह इस मेरे कहे हुए परम गुह्य गोपनीय अत्यंत रहस्यमय इस शास्त्र को मेरे भक्तों में वितरित करेगा, वहाँ तक प्रचार करेगा, उनको बताएगा। अब भक्तों को तो भूल कर नहीं देना है, लेकिन जिनकी श्रद्धा भगवान में है, जो जानना चाहते हैं, उनको अवश्य। कुछ लोग तो जो टीकाकार हैं वो ये भी कहते हैं कि ग्रंथ बना करके अथवा ग्रंथ के रूप में दूसरे को दान भी कर देगा कोई, तो ऐसा करने वाला भी भगवान के पद को प्राप्त करेगा, माने भगवतमय हो जाएगा, ब्रह्ममय हो जाएगा। और वह भगवान उसी के लिए कह रहे हैं कि वह मुझे प्राप्त होगा, माने भगवतमय हो जाएगा, परम पद को प्राप्त कर लेगा। पुनः भगवान ने कहा कि किसमें वितरित करना है, किसे बताना है, तो उसी बात को बताते हुए कहा कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् नन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, च मने और, न मने न तो, तस्मात् मने उससे बढ़ करके, मैं प्रियकृत्तमः मेरा कोई प्रिय करने वाला है। और प्रियकृत्तमः कह दिया माने अतिशय प्रिय करने वाला है, यहाँ भी तम प्रत्यय जोड़ा।
प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। तो मेरा इससे बढ़कर प्रियतम और कोई नहीं है। भगवान उसको अपना प्रियतम मान रहे हैं, प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। कौन? जो मनुष्येषु कश्चिद अस्ति, मनुष्यों में ऐसा कोई है, च और न तस्मात् में प्रियतर, उससे बढ़कर के भी मेरा कोई प्रियतर नहीं है। तर प्रत्यय और तम प्रत्यय, तो प्रियतर माने उनमें श्रेष्ठ कोई नहीं है, प्रिय नहीं है। जो भुइ अन्यः भविता, पृथ्वी में दूसरा कोई होएगा। इसका भाव यही है कि भगवान कह रहे हैं कि जितने मनुष्य हैं, तस्मान मनुष्येषु, उन मनुष्यों में सर्वाधिक प्रिय मुझे कौन है? जो मेरे इस वचन का, मेरे कहे गए इन बातों को, जो मैंने ये उपदेश किया है गीता शास्त्र को, गाया है जो रणभूमि में, रणांगण में, जहाँ दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने हैं, उस समय मैंने जो उपदेश किया है इस गीता को, जो गाया है, ये मेरा गान है। इसको जो बांटेगा, लौकिक पुरुषों में भी देखने को मिलता है। सामान्य कवि अथवा कहें कि सामान्य लेखक भी जब कोई रचना कर लेते हैं तो यही मानते हैं कि हमारी इस रचना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो जाए। तो जब सामान्य लेखकों की स्थिति है तो वो उतने में प्रसन्न होते हैं। भला भगवान के इस वचन को अगर कोई प्रचार करेगा, भगवान के भक्तों तक पहुंचाएगा, तो स्वाभाविक है कि भगवान को इससे प्रसन्नता होगी कि मेरा भक्त है और मेरे अन्य भक्त जो इससे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं उन तक पहुंचा रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि उन मनुष्यों में जो मेरे भक्त हैं, तो उन मेरे भक्तों में न च तस्मान मनुष्येषु, उन सारे मनुष्यों में सबसे बड़ा मेरा प्रियतम कौन होगा, सर्वाधिक प्रिय मुझे कौन होगा? कहा कि उससे बढ़कर के प्रिय और कोई नहीं है। न कश्चिद अस्ति, कोई दूसरा है ही नहीं जो मेरे लिए, जो मेरे इस वचन को, मेरी इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में देगा। कहा कि और न च तस्मात् में प्रियतरः, और न ही उससे बढ़कर के मेरा कोई प्रियतर भी है। और कहाँ? इस पृथ्वी में वो उससे बढ़कर प्रियतर और प्रियतम कोई नहीं होगा। इस भूवि, भूवि का अर्थ है भूलोक में, पृथ्वी लोक में, पृथ्वी लोक में यह मेरा शास्त्र बना रहेगा। तो इस शास्त्र का, इस अत्यंत गुह्य गोपनीय मेरे वचनों का जो पालन करेगा, जो वितरित करेगा, जो प्रचार करेगा, जो भक्तों में इसकी व्याख्या करेगा, मेरे वचनों को समझाएगा, ज्ञान भक्ति और कर्म को ठीक ठीक जैसा मैंने कहा है उसको मेरे भक्तों तक पहुंचाएगा, वह मेरा प्रियतर होगा। उससे प्रियतर इस पृथ्वी पर कोई है नहीं। और कहा उन्हीं मनुष्यों में सर्वाधिक प्रियतम वही है जो मेरे इस भाव को समझता हुआ मेरे भक्तों तक इसको पहुंचाएगा। तो ऐसा कह करके फिर भगवान ने अगले श्लोक में इसकी पूर्ति भी वहीं से हो रही है जो ये वचन कहा। इसका अर्थ है कि भगवान को सबसे प्रिय कौन है? तो भगवान का प्रिय कौन हुए? जो भगवान का हो गया। भगवान का कौन हुआ? इसका भाव ये है कि भगवान का तो प्रिय भक्त ही होगा, क्योंकि पहले भी अर्जुन को भगवान ने कहा था कि यदि तुम मेरी इन वचनों को नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो, पर ये तो जानते रहना कि मैं ही सबके हृदय में बैठ करके मेरी माया से वो यंत्रारूढ़ जीवों की भांति जैसे माया भ्रमण कराती है, वैसे वो रहते तो अंततः उसी सृष्टि में है, भगवान में ही है। पर अगर तुम मेरे इस उपदेश को उचित नहीं समझते तो जैसा समझो वैसा करो। ये बात भगवान ने इसी अध्याय में कही थी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब मेरा ये मैंने तत्व ज्ञान दिया जो सारे वेदों का निचोड़ है, उपनिषदों का सार है, और जो ये ज्ञान तत्व ही है, तत्व से हट करके कुछ भी इसमें तत्व नहीं है, ऐसे गूढ़ ज्ञान को, परम गोपनीय ज्ञान को, रहस्यात्मक ज्ञान को अगर वो एक जगह कहीं स्थिर रह जाए, प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा, तो दूसरे जो मेरे अन्य भक्त हैं वो किन बातों को लेकर के मेरा गुणानुवाद करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे, मेरी भक्ति भी करेंगे, तो किस रूप में? तो कहा कि ये सबसे बड़ा तत्व ज्ञान है, इसमें ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय भी हो गया है। इसलिए जो मेरे भक्त, जो मेरे ही हैं, अपने ही हैं, जो मुझसे भिन्न नहीं है, मुझे वो अत्यधिक प्रिय हैं या मेरे प्रिय से भी प्रिय, प्रियतम हैं, जो इसका ज्ञान
मेरे भक्तों में वितरित करेंगे, भक्तों को बताएंगे। और उनसे बढ़कर के इस पृथ्वी पर दूसरा कोई प्रियतर भी नहीं है। तो प्रियतर हो कैसे सकता है? व्यक्ति तभी किसी का प्रिय होता है जब उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। सेवक वही स्वामी को अधिक प्रिय होता है जो स्वामी की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। सेवक या पुत्र ही कहें, पिता के लिए पुत्र अथवा स्वामी के लिए सेवक, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वह सेवक होता है जो संकेत ही समझ लेता है कि हमारे स्वामी ये काम चाहते हैं, सेवक तक्षण उस कार्य को पूर्ण कर देता है। और दूसरा ये है कि आदेश देने पर कार्य करता है। और तीसरा ये होता है जो कहे जाने पर भी कार्य नहीं करता और वो बहानेबाजी करता है। तो ये 3 प्रकार के सेवकों में सर्वाधिक प्रिय तो वही है जो स्वामी के संकेत को समझता हुआ, स्वामी की इच्छा को समझता हुआ उसके अनुरूप कार्य करता रहे। स्वामी को कहना नहीं पड़ा, सेवक ने वो कार्य संपन्न कर दिया, तो वो सच्चा सेवक है और वो अपने स्वामी का अत्यंत प्रिय भी होता है। तो भगवान जो भाव देना चाहते हैं, सृष्टि को जो समझाना चाहते हैं, जो अर्जुन के माध्यम से उपदेश किया है, उस उपदेश को अगर कोई किसी दूसरे को जो नहीं जानता उसे बताता है, उसको समझाता है, तो उससे किसकी प्रसन्नता होगी? वो भगवान की ही प्रसन्नता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वह मेरा सर्वाधिक प्रियतम व्यक्ति है, मेरे लिए बहुत प्रिय है, जिसने मेरे इन वचनों को ठीक से समझ करके मेरे अन्य भक्तों में इसको प्रचार करता है, समझाता है, दूसरों को देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उससे बढ़कर के और प्रियतर भी कोई नहीं है, पृथ्वी पर दूसरा है नहीं जो मेरे इस तत्व को समझ करके और अन्य में भी देता है। इसलिए भगवान अब पुनः अर्जुन से अगले श्लोक में कहते हैं कि अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः। भगवान कह रहे हैं कि च माने और, हे अर्जुन, यह माने जो पुरुष, जो व्यक्ति, इमं धर्म्यम, इस धर्ममय, धर्म्यम माने जो धर्ममय है, आवयोः हम दोनों के बीच का। अब यहाँ तो 2 ही इस बात को सुन रहे हैं, एक कह रहा है, एक सुन रहा है, श्रोता वक्ता। और श्रोता भी वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, ये दोनों ज्ञान निधि हैं। एक सारथी एक रथी बना है, पर यहाँ एक गुरु एक शिष्य हो गया। गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है जो सारथी हैं, और रथी जो अर्जुन है वो शिष्य बन गए। क्योंकि जो शोक में डूब जाए, जो मोहग्रस्त हो जाए, वह फिर अब गुरु कैसे रह सकता है? वो तो शिष्य ही होता है। इसलिए दोनों मित्र हैं, 2 मित्रों का ये संवाद भी है। गीता ज्ञान ही 2 मित्रों का ये संवाद है। तो कहा आवयो माने हम दोनों के, संवादम, संवाद को, संवाद रूप, संवाद कहते हैं परस्पर बातचीत को, आपस में जो बातचीत होती है उसको संवाद है। तो इस संवाद रूपी गीता शास्त्र को अध्येष्यते, अध्येष्यते माने पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, अर्थात नित्य पाठ करेगा, यह भी अर्थ कर सकते हैं। अध्ययन करेगा, रोज रोज अध्ययन करे, अथवा एक साथ ही अध्ययन करे, एक बार अध्ययन करे, अथवा स्वाध्याय करे। इस गीता पाठ को, गीता को जो पाठ करेगा, जो अध्ययन करेगा, तेन अहम ज्ञान यज्ञेन, उसके द्वारा, अहम माने मैं, ज्ञान यज्ञेन, ज्ञान यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ की चर्चा गीता के 4 अध्याय में 2-1 श्लोकों में आ चुके हैं। वो ज्ञान यज्ञ क्या होता है वहाँ ही बताया कि ये तप यज्ञ है, जप यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ भी है। तो ज्ञान यज्ञ क्या है? तो कहा कि बोध हो जाना, तत्व का बोध हो जाना, तात्विक बोध, और उसी के लिए निरंतर साधनरत रहना, शास्त्रों का, सत्शास्त्रों का स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का। तो कहा कि इस ज्ञान यज्ञ से इष्ट हमने पूजित श्याम होऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि मैं उसी के द्वारा प्रयुक्त किए गए इस ज्ञान यज्ञ से, यज्ञ तो अनेक हैं, यज्ञों का कोई अंत नहीं है, और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो जब 10वें में अपने को बता रहे थे तो कहा कि मैं यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें यज्ञों में जप यज्ञ तो मैं ही हूँ। पूर्व अध्याय में वर्णन आया है कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। तो जप यज्ञ यदि भगवान है तो ज्ञान यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ तो संपूर्ण गीता ही ज्ञान यज्ञ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त इसका नित्य संवाद, जो हम दोनों के बीच का संवाद है,
दो मित्रों के बीच का संवाद है, अथवा गुरु शिष्य के बीच का संवाद है, अथवा रथी सारथी के बीच का संवाद है, या जीवाचार्य और कहें कि ईश्वर का जो संवाद है, अथवा नर नारायण का जो ये संवाद है, और जो ये परम रहस्य है जिसको हम धर्ममय कह रहे हैं, भगवान करे ये धर्ममय है। और धर्ममय है भी, ये आरंभ ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू किया, तो ध पहला अक्षर था और अंत में जो आ रहा है वो म आएगा तो धर्म ही है। इसलिए संपूर्ण गीता धर्म की ही गीता है। धर्म से अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है। चराचर जगत का धर्म क्या है उसको ही व्याख्यायित किया है भगवान कृष्ण ने। और वो धर्म कैसा? जीव का धर्म। जीव का धर्म क्या है? एकमात्र उस धर्म को भगवान ने बहुत विस्तार से इस पूर्ण गीता में समझाया। और अंत में अर्जुन से कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो कह रहे हैं ये धर्ममय जो ग्रंथ है, ग्रंथ क्या कहें? गीता ज्ञान। गीता ज्ञान है, कोई ग्रंथ नहीं है। ये परम तत्व से युक्त, परम ज्ञान से युक्त ओतप्रोत है ज्ञान इसमें। इसीलिए ज्ञान यज्ञ कह रहे हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि हम दोनों के, अर्जुन और कृष्ण के, इस धर्ममय संवाद रूप गीता शास्त्र को जो भी सज्जन पढ़ेंगे, जो भी भक्त पढ़ेगा अथवा अध्यय से अध्ययन करेगा, अध्ययन कराएगा अथवा नित्य पारायण करेगा, तेन उसके द्वारा अहम मैं ज्ञान यज्ञेन इष्टस्यम्, ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। माने वह कोई पूजन वस्तु से करे, सामग्री से करे, उत्साहपूर्वक पूजन करे तो वह पूजन तो पूजन है ही, पर जो अध्ययन केवल करेगा, इसका मनन करेगा, जो चिंतन करेगा, निधिध्यासन करेगा, जो इसका स्वाध्याय करेगा, जो निरंतर पाठ करेगा, तो उस व्यक्ति के द्वारा यह जो यज्ञ किया जाएगा, यह यज्ञ न वैधि यज्ञ है और न प्राकृतिक यज्ञ है, ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ होगी। उस ज्ञान यज्ञ से मैं स्वयं पूजित हो जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है, ये मेरा अपना मानना है। तो भगवान का मानना भला जो है वो क्या भगवान कोई अलग वस्तु मान रहे हैं? नहीं, भगवान का भाव यहाँ है कि ये मेरी अपनी मति है, मेरा मत है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। और ये भगवान का मत तो सर्वोत्तम ही है, सर्वोत्कृष्ट है। लेकिन बात भगवान अपने लिए ही तो कह रहे हैं। कोई ये समझे कि अपनी ही प्रशंसा करते हैं, अपने लिए ही पूजित बना रहे हैं, तो ऐसा अगर कोई सोच ले तो वो वही सोच सकता है जो इस गीता का अध्ययन नहीं किया, जिसने गीता के तत्व को जाना नहीं, जो ज्ञान भक्ति और कर्म से बिल्कुल विरत है, जिसने कभी तपस्या नहीं किया है, जो ईश्वर को लोगों के द्वारा सुन करके केवल ये जान लेता है कि ईश्वर है, लेकिन वह ईश्वर कैसा है तो ये जान लिया कि अर्जुन को उपदेश किया, कहा कि इतना भी जो जान गया है, जान करके इस संपूर्ण गीता को मनन करता है, चिंतन करता है, नित्य स्वाध्याय करता है, अर्थ उसका ठीक से बोधन हो रहा है अभी कि नहीं हो रहा है, लेकिन प्रारंभ जिसने स्वाध्याय के रूप में गीता शास्त्र को कर दिया है, नित्य थोड़े ही श्लोकों को पढ़ता है, श्लोकम वा श्लोकार्धम वा श्लोकमेकम वा अथवा श्लोकार्धम वा, आधे श्लोक का नित्य मनन कर रहा हो, पारायण कर रहा हो, तो वह ज्ञान यज्ञ से पूजित हो रहा है। तो कहा वो मेरी पूजा भले ही सामग्री से न करे, फूल चंदन धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ावे अथवा न चढ़ावे, लेकिन जो इस गीता के श्लोकों का केवल स्वाध्याय कर रहा हो, पारायण कर रहा हो, वह भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा मानो मेरी पूजा कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान यज्ञ से इष्टः श्याम, मैं पूजित हो जाऊंगा और वह उसका सबसे श्रेष्ठ पूजन होगा। ऐसा जो मेरा पूजन करेगा वह मेरा ही हो जाएगा। मुझ में वो एक प्रकार से जो पहले कह दिया था कि वह मुझ में समाहित होगा, माँ में ये वो एष्यति, मुझको प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं वो ज्ञान यज्ञ से मैं फिर पूजित हो जाऊंगा और उसको अपना ही बनाऊंगा, वो अपना हो जाएगा। इति में मति ही, ये मेरी मति है माने मेरा स्पष्ट ही उद्घोष है। भगवान का ये डिंडिम घोष है, उद्घोष है। जैसे कहते हैं कि डंके की चोट पर कह रहा हूँ, तो भगवान ये कह रहे हैं कि मेरा ये डिंडिम घोष है कि जो व्यक्ति गीता का पारायण कर रहा होगा, स्वाध्याय करेगा, नित्य इसका अध्ययन करेगा अथवा एक दूसरे से बांटेगा, कह रहे हैं कि मेरे इन दोनों मित्रों के संवाद को, जो धर्म में संवाद है,
जो ऐसा करेगा, पारायण ही करेगा, उसके द्वारा मानो मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजित हो रहा हूँ और अंततः वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। ये मेरी दृढ़ मति है, इसमें मेरा निश्चित मत है, यही मेरा उद्घोष है। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।